नमस्कार। देखिए, आप सबको एक बात तो माननी पड़ेगी। 2014 में मोदी सरकार ने अपने पूरे 5 साल में 2 काम सबसे ज्यादा किए। पहला काम था एडवर्टीजमेंट का, दूसरा काम था कि सड़कें बनाते रहना, नेशनल हाईवेज और रोड कंस्ट्रक्शन, जो आप सबको दिखाई देते हैं और इसके लोग दुहाई भी देते हैं। लेकिन आज की कंडीशन क्या है कि आज सरकार और पब्लिक इन दोनों ही बातों से घबरा रही है। आप बोलेंगे कि घबरा क्यों रही है, क्या बात हो सकती है? अब तो लोगों के द्वारा एक अपील की जा रही है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते मोदी सरकार को कृपया करके क्रिटिसाइज करने की गलती ना करें, क्योंकि मोदी सरकार पूरे 1,76,000 करोड़ रुपए जो आरबीआई के फंड से मिले हैं उसका इस्तेमाल एडवर्टीजमेंट में कर देंगे, ये बताने के लिए कि स्लो डाउन जैसा भारत में कुछ है ही नहीं। और इस बात को मीडिया आपको समझाएगा, आपको यकीन हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि हाँ, हो सकता है कि मंदी नहीं है, बस लोगों को कमाने और खर्च करने की जो इच्छा है वो कम हो गई है। अब देखिए, इस बात को हास्यास्पद में ना लिया जाए, इस बात को आप मजाक में ना लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे स्टेटमेंट आना शुरू हो चुके हैं। स्टेटमेंट आया है एनडीए की एलाइज की तरफ से कि सावन भादो में यूजुअली होता क्या है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन रहता है। अब ये कहना किसका था? ये कहना था डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार सुशील कुमार मोदी जी का। अगर आपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा तंग किया तो पूरा कैबिनेट ट्वीट करेगा, उसके बाद बयान देगा, फिर क्या होगा? अब दूसरा खौफ सरकार का खुद से है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने नागपुर में कहा था कि सरकार जहां लगाती है हाथ वहां हो जाता है सत्यानाश। नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट था। देखिए, देश में नेशनल हाईवे और सड़कों का कंस्ट्रक्शन करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई पर कर्ज के बोझ से दब गया है। अब देखिए, अगस्त 17 नृपेंद्र मिश्रा जी जो पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एनएचएआई को एक हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा था। अब इसी बीच खबर आती है कि 30 अगस्त को नृपेंद्र मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा क्या था, पूरी स्टोरी क्या है, इसको समझाऊंगा, डिकोड करूंगा, लेकिन बस लगन से वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए 15 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा जा रहा है और किया भी जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद पीएमओ की तरफ से अगस्त 17 को नृपेंद्र मिश्रा जी जो पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एनएचएआई को लेटर लिख दिया। लेटर में कुछ बातें बोली और कुछ सजेशंस भी दे दिए। उन्होंने ये कहा कि वह फिलहाल सड़कों को बनाना छोड़ दें, एनएचएआई से कहा, और प्राइवेट सेक्टर को पूरे हो चुके प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के लिए कहें, ताकि एनएचएआई अपने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार कर सके। यह नौबत क्यों आई? यह नौबत इसीलिए आई क्योंकि बगैर प्लानिंग और सड़कों को बहुत ज्यादा विस्तार किया, जिसके चलते एनएचएआई को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, जो उसने ज्यादा रेट में लैंड एक्वायर की है और ज्यादा पैसे कंस्ट्रक्शन में लगाए हैं। इससे परेशानी क्या होती है? इससे परेशानी यह हुई कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसे की कमी आन पड़ी है। जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे और जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां नए प्रोजेक्ट से हाथ खींचने लगी हैं। अब रोड कंस्ट्रक्शन का जो ये मॉडल था वो था हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, वो फेल हो गया, पीएमओ का कहना है। अब इस मॉडल में क्या था? इस मॉडल में सरकार और प्राइवेट डेवलपर नई सड़कें जब बनाते थे, जो भी एक्सपेंस, जो भी खर्चे होते थे, उसको शेयर किया जाता था। अब पीएमओ ने एनएचएआई को 3 सजेशन दिए। तीनों सजेशन की बात करूंगा एक एक करके। पहला सजेशन यह था कि एनएचएआई अपने पुराने ट्रेडिशनल मॉडल पर वापस लौट कर किया जाए, जिसमें करंट एसेट से पैसा कमाने का सुझाव दिया है, जैसे कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, जिसमें क्या होता था, जिसमें सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को टोल रेवेन्यू जमा करने के लिए एक लंबे समय तक छूट दी जाती थी और फिर कुछ टाइम बाद उसको हैंडओवर सरकार को किया जाता था। दूसरा सजेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट ट्रस्ट बनाने का सुझाव दिया है। तीसरा जो सुझाव दिया है वो ये है कि एनएचएआई चाहे तो एक रोड एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना सकता है और नेशनल हाईवे ग्रिड का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है, जिसके जरिए यह तय किया जा सकता है कि 2030 तक कौन सी सड़कें बनानी है। पीएमओ ने यह भी कहा कि एनएचएआई को यह देखना होगा कि कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पैसे की कमी की वजह से पूरा करना अभी मुश्किल लग रहा है, और अगर जरूरत पड़ती भी है तो सरकार इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग मुहैया करा सकती है। और जब ऐसा हो जाए तो प्रोजेक्ट को कमर्शियली लॉन्च किया जाए, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आकर के इन्वेस्ट करें, वो भी ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पर, जिससे होगा कि एनएचएआई अपनी बैलेंस शीट से डिमांड कम कर सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि एनएचएआई की कमाई कैसे होती है?
अब देखिए इसके दो तरह से कमाई होती है। पहली कमाई होती है रोड सेस। रोड सेस जब लगाया जाता है तो उसमें से कुछ शेयर NHAI को दे दिया जाता है कमाई का। दूसरी कमाई इनकी होती है हाईवे से कलेक्ट किया हुआ टोल टैक्स, वो NHAI का टोल रेवेन्यू हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में NHAI ने कुल 62,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसमें अलग अलग बैंक से लोन लिए गए थे। टोल रेवेन्यूज में शामिल है, रोड मोनेटाइज भी शामिल है। अब दोस्तों आपको एक चीज समझनी है कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में नेशनल हाईवे बनाने की जो स्पीड थी वो 12 किलोमीटर प्रति दिन थी, लेकिन 2018-19 में आते आते यह स्पीड 12 किलोमीटर से बढ़कर के 27 किलोमीटर पर डे हो जाती है, जिसकी वजह से NHAI पर 40,000 करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज बढ़ जाता है और टोटल अमाउंट 1.78 लाख करोड़ हो जाता है। पीएमओ ने कंस्ट्रक्शन को अभी रोकने के लिए उसका ट्रेडिशनल मॉडल पर लौटने की सलाह इसलिए दी थी कि अगर यही NHAI की अगर रफ्तार रहती है तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक ये जो कर्ज है वो बढ़कर के 3.3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। पहली बात। अब देखिए इसको देखकर कि कैग ने अपनी चिंता फाइनेंस मिनिस्ट्री को जताई। NHAI का जो लोन है वो सरकार का भी लोन है, इसीलिए उसी हिसाब से पूरा हिसाब होना चाहिए। अब यहां पर पीएमओ ने एक बात कही कि NHAI जो लैंड एक्वायर कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। NHAI की जो लागत है वो साल दर साल हर साल बढ़ती जा रही है। अब देखिए साल दर साल जो लागत बढ़ रही है इसका जो डाटा है वो आप देख सकते हैं, वो डाटा का भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 2016-17 में 17,824 करोड़ रुपए था, 2017-18 में 2 गुना हो जाता है, 32,143 हो जाता है। NHAI ने SBI से 25,000 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म लोन लिया है, वो भी बिना किसी गारंटी के, और अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 1,25,000 करोड़ रुपए लोन लेने का फैसला किया है, जबकि पहले से ही पिछले 5 साल में NHAI पर जो कर्ज है वो 6 से 7 गुना बढ़ चुका है। दोस्तों ये खबर तो मीडिया में आपको मिलेगी नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूं, अगर चाहें तो स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं। अब दोस्तों चाहें आप इस खबर को जैसा चाहें वैसा जोड़िए। 17 अगस्त को नृपेंद्र मिश्रा जी जो पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो NHAI को खत लिखते हैं, सजेशन देते हैं, कहते हैं कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तत्काल बंद कर दो और अपने पुराने मॉडल पे आ जाओ। अब आप कहेंगे नया मॉडल कौन सा है? नया मॉडल था हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जो फेल नजर होता आ रहा है, जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर कंस्ट्रक्ट करती थी और जो शेयर होता था खर्चे का वो आपस में बांटा करती थी, जो कि फेल होता नजर आ रहा है। सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी है, प्रॉफिट कम होगा तो वो हाथ खींच ही लेगा, लॉस में भैया प्राइवेट कंपनी क्या इन्वेस्ट करेगी। 30 अगस्त को नृपेंद्र मिश्रा जी इस्तीफा दे देते हैं। नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट आता है कि सरकार जहां हाथ डालती वहां सत्यानाश हो जाता है। अब इसको आप कैसे देखोगे? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। चाहे तो शेयर कीजिए, लोगों को समझाइए कि ये भी देश के अंदर चलता है जो टीवी पे नहीं आता है। बाकी सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, बाकी बाकायदा पढ़ सकते हैं। जिनकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छी है तो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट मार के पढ़ सकते हैं। अगर आप INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हैं, जाके मुझे आप सपोर्ट कर सकते ताकि एक टीम बनाई जाए और ऐसे ही धमाके किए जाएं। चाहे वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।